हेलो बच्चों। आपने ना न्यूज़पेपर में और सभी जगहों पे आपने अपने टीचर से भी सुना होगा कि आपके जो कुछ परसेंट सिलेबस का है वो कम कर दिया गया है। लगभग 30% आपके सिलेबस से कम कर दिया गया है। तो बच्चों, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन से चैप्टर्स अभी भी आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो बच्चों, आओ जानते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर अभी भी आपके पाठ्यक्रम में है। तो बच्चों, पहला चैप्टर जो आप इससे पहले पढ़ते थे, जब पिछले साल जो क्लास में था, वो पहला चैप्टर पहले की ही भांति है, यानी पारिवारिक बजट। या कुछ किताबों में ये जो चैप्टर है वो शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन के नाम से है, और कुछ किताबों में पारिवारिक बजट के नाम से है। जिस भी नाम से है, ये चैप्टर अभी भी आपके सिलेबस में रहेगा और इससे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा चैप्टर बच्चों पहले भी आप में था, आय व्यय और बचत तथा डाकखाना और बैंक के माध्यम से। तो दूसरा चैप्टर भी आपका एज सच जैसे पहले था वैसे अब भी रहेगा। ठीक है। तीसरा चैप्टर पहले घर की सफाई था बच्चों, लेकिन अभी वो चैप्टर हटा दिया गया है। वो चैप्टर हटाया गया है, घर की सजावट वाला चैप्टर हटा है। तो उसके अब तीसरा चैप्टर आपका क्या रहेगा? गृह गणित रहेगा। ठीक है। पहले भी गृह गणित आपके उसमें था, सिलेबस में था, अब भी है, और ये तीसरे चैप्टर के रूप में रहेगा। अगला जो खंड था स्वास्थ्य रक्षा बच्चों। ठीक है। स्वास्थ्य रक्षा वाले खंड में जल के स्रोत और उपयोग, ये वाला चैप्टर अभी भी आपके कोर्स में रखा गया है। दूसरा, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, जिसमें पेचिश, अतिसार और हैजा ये सब थे। तो ये वाला चैप्टर भी अभी भी इस यूनिट में है और ये आपके सिलेबस में अभी भी रहेगा। तीसरा, पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव तथा अपशिष्ट प्रबंधन, ये पहले भी आपके चैप्टर में था और अभी भी है, ये चैप्टर नहीं हटा है। पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव ये आपके सिलेबस में रहेगा। इसके अलावा जो रहेगा इस यूनिट में वो है कुछ सामान्य रोग, कारण तथा उनसे बचाव, है ना। उसमें लगभग सारे रोग, कोई भी रोग हटाया नहीं है। चेचक, छोटी माता, खसरा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, मियादी बुखार, कुकर खांसी, पीत ज्वर, मस्तिष्क ज्वर, रेबीज, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पांव जिसे आप फाइलेरिया कहते हो, टिटनेस, क्षय रोग और विसैला फ्लू, ये सारे रोग अभी भी आपकी इस यूनिट में हैं और इस साल के भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगली जो आपकी यूनिट है, जो तीसरा खंड था, वो था वस्त्र व सूत विज्ञान। इस चैप्टर में बच्चों जो अभी भी है वो मैं बता रही हूँ कि पहले सिलाई किट था, कि मतलब कपड़ों की सिलाई किट, कुर्ता, पैजामा और बेबी फ्रॉक, इसकी ड्राफ्टिंग थी। तो ये सिलाई किट वाला चैप्टर अभी भी आपके सिलेबस में है। अगला जो यूनिट था, और बाकी बच्चों इस यूनिट से जैसे पहले धुलाई उलाई का चैप्टर था ना, वो सब हटा दिया गया है। इस यूनिट में बस यही एक चैप्टर सिलाई किट वाला है। ठीक है। और इस चैप्टर से 10 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। तो मुझे लगता है इसको आप खूब अच्छे से पढ़ लो ताकि इसके 10 अंक जाए ना। अगला जो यूनिट था वो भोजन और पोषण विज्ञान वाली यूनिट है। तो उसमें आपके 2 चैप्टर रखे हैं, भोजन पकाने और परोसने की आधारित विधियां, तत्वों की सुरक्षा का ध्यान रखना, ये वाला चैप्टर, और रोगियों का भोजन, यानी कि जो रोग की अवधि में स्वास्थ्य लाभ के समय क्या भोजन दिया जाता है, तीव्र ज्वर में दीर्घ स्थायी ज्वर, अतिसार, पेचिश, गैस्ट्रोटाइटिस, मियादी बुखार,
मलेरिया, क्षय रोग, लू लगना, इन सब में यानी जो थेरेपेटिक न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है, यानी रोग के रोगियों के लिए जो भोजन वाला चैप्टर था, वो अभी भी इस यूनिट में है। अच्छा, अगली यूनिट है बच्चों प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या, है ना। तो प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या में बच्चों हड्डियों की टूट और मोच, हड्डियों की टूट और मोच, श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, ये वाला भी चैप्टर अभी है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन, रोगी का स्पंज करना, गर्म सेक, भपारा लेना, बर्फ की टोपी का प्रयोग, नाड़ी, श्वास, गति तथा ताप का चार्ट बनाना। बच्चों ये टोटल चैप्टर्स हैं, बस इतने ही चैप्टर से इस बार आपको बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं। तो आप जो भी क्वेश्चंस आंसर कापियां बनाइए, इसी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करिए, ताकि एक तो देखो बच्चों पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, कहीं नेटवर्क है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से प्रॉपरली क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। तो उसमें भी आप पुराने सिलेबस के साथ तैयारी करोगे तो पता चला वो चीज सिलेबस में नहीं है, आपके पेपर में आई नहीं और आपने पढ़ लिया, है ना। हालांकि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये परिस्थिति ऐसी है ना बेटा कि आपको सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जान लेते हैं प्रयोगात्मक में क्या है। प्रयोगात्मक में देखो बच्चों, पहले की तरह किसी एक कक्ष की सफाई और लकड़ी के फर्नीचर की सफाई, धातु के किसी एक वस्तु की सफाई, प्रतिदर्श बजट बनाना और खंड ख में सिलाई किट तैयार करना, और उसमें बेबी फ्रॉक, कुर्ता पैजामा और पेटीकोट सिलना। और तीसरे खंड में बच्चों प्रयोगात्मक में भले थ्योरी में वस्त्रों की धुलाई हटा दी गई है, लेकिन प्रयोगात्मक में वस्त्रों की धुलाई सूती, रेशमी, ऊनी और कृत्रिम रेशों के वस्त्रों को धोने का है। ठीक है। खंड ग में बच्चों भोजन पकाने की सारी विधियां, उबालना, भाप में पकाना, तलना, स्ट्यू करना, धीमी आंच में पकाना, भूनना, भोजन परोसना। और फिर तीसरा रोगी का भोजन में फटे दूध का पानी, साबूदाना का पानी, खिचड़ी, तरकारियों का सूप, सब्जियों का रस, फलों का रस, ये सब आपके सिलेबस में रहेगा। खंड घ में बच्चों कृत्रिम श्वास की विधियां रहेंगी, पहले थ्योरी से हटा है लेकिन प्रैक्टिकल में ये है। हस्त आसन द्वारा स्थानांतरण की विधियां, स्पंज करना, गर्म सेक, पुलटिस, भपारा लेना, बर्फ की टोपी, गर्म पानी की थैली का प्रयोग, ताप का चार्ट बनाना, ये सब आपके प्रैक्टिकल में प्रयोगात्मक में रहेगा। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या करना है। प्रोजेक्ट में बच्चों घर का आय व्यय बजट तैयार करना है वाला है, ये रहेगा। और ये जो एक और बचत पे प्रोजेक्ट बनाना है कि किन किन माध्यमों से आप बचत कर सकते हैं, जैसे भविष्य निधि योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र। और एक रिपोर्ट लिखनी होगी आपको गृह विज्ञान में गृह गणित के योगदान पर एक रिपोर्ट लिखे। ठीक है। अपने जल शुद्धिकरण वाले में से अपने विद्यालय में जल शुद्धिकरण के लिए क्या व्यवस्था है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इस पे एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। अशुद्ध जल से फैलने वाले लोगों के नाम, लक्षण और बचाव की सूची तैयार करनी है। चार्ट के माध्यम से पर्यावरण एवं जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को दिखाना है। ठीक है। एक प्रोजेक्ट तैयार करके सभी वस्त्रों की नाप और पेपर कटिंग लगानी है, यानी ड्राफ्टिंग करनी है। सिलाई किट तैयार करना है। और अगला प्रोजेक्ट में क्या है, वस्त्रों की देखभाल और डिटर्जेंट का प्रयोग क्या है। और एक और है कि एक दिन खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची करके उसमें विद्यमान
पोषक तत्वों को सूचीबद्ध करना, ठीक है। श्वसन तंत्र का चार्ट बनाना है। बच्चों देखो, थ्योरी में आपका मानव अस्थि तंत्र हटा दिया गया है, लेकिन प्रोजेक्ट में आपको दिया गया है कि मानव अस्थि तंत्र को चार्ट पेपर पर बनाइए और प्रमुख अंग को दर्शाइए, ठीक है बच्चों। बच्चों देखो, ये जो अभी तुमने देखा ना, ऊपर सारी प्रोजेक्ट की मैंने लिस्ट दिखाई आपको, ये 12 तक 1 to 12 है। तो ये पूरे 1 to 12 में आप ये ना घबरा जाना कि आपको ये पूरा प्रोजेक्ट करना है। इनमें से कोई भी 3 प्रोजेक्ट जो आपकी टीचर बताती हैं, आपके स्कूल वाले बताते हैं, वो ही केवल 3 आपको इनमें से करना है, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पसंद आएगा और आपको बहुत सहायता मिलेगी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में। थैंक यू बच्चों।